उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने में असफल हुए मुकेश सहनी अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में डैमेज करने के लिए मन बना चुके हैं। बिहार में विधान परिषद को लेकर होने वाले जो चुनाव हैं उसमें अब मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके साथ ही आज सन ऑफ मला मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा है वो कर दी है। ये सभी वो सीटें हैं जहां एनडीए में बंटवारे किए गए तो सभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। मुकेश सहनी ने विधान परिषद चुनाव में जेडीयू के सारे उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल विधान परिषद की 24 सीटों पर हो रहे चुनाव में जेडीयू बीजेपी ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है। दोनों पार्टियों ने पशुपति पारस की पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी, लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को कोई भाव नहीं दिया। मुकेश सहनी ने उसी वक्त ये ऐलान किया था कि वे अकेले विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज मुकेश सहनी की पार्टी ने सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लेते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने बताया कि उनकी पार्टी समस्तीपुर से आदर्श कुमार को तो बेगूसराय खगड़िया सीट से जय राम सहनी को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं बात की जाए तो सहरसा मधेपुरा सुपौल सीट से चंदन कुमार चुनावी मैदान में होंगे, तो सारण से बाल मुकुंद चौहान, रोहतास से गोविंद बिंद, तो पूर्णिया अररिया किशनगंज से श्याम नंद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। दरभंगा से बैद्यनाथ सहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने जेडीयू के सारे उम्मीदवार को बिहार विधान परिषद चुनाव में समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वैशाली में पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार भूषण कुमार को भी वीआईपी के समर्थन का ऐलान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वीआईपी ने बीजेपी के 3 उम्मीदवारों को भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह, गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार और कटिहार में बीजेपी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल को मुकेश सहनी की पार्टी ने अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। फर्स्ट बिहार आपको पहले से ही बता रहा था कि बिहार के एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी के भविष्य का फैसला महज कुछ दिनों में तय हो जाएगा। सहनी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उसे बीजेपी नहीं भूल पा रही है। ऐसे में मुकेश सहनी लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव सामने आ गया है। इस सीट से वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान थे। उनके निधन से सीट खाली हुई। ये लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी के लिए अब छोड़ने नहीं जा रही। कुछ ही दिनों बाद वहां नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगले 10 दिनों में बीजेपी को उस सीट को लेकर फैसला लेना है। बोचहां सीट को लेकर बीजेपी का फैसला सारी तस्वीर साफ कर देगा। तो निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी जी तोड़ मेहनत किए, हालांकि उसका फलसफा शून्य रहा, वहीं अब जो 7 उम्मीदवारों के नाम मुकेश सहनी ने सामने रखे हैं उसमें हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए वोट मांगेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे फलसफा का क्या निष्कर्ष आगे निकलता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।